अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फंक्शनल बियोलॉजी सेकंड या 2 का लेक्चर नंबर 2 है आज हमारे पास। और इसमें हमारे पास जो टॉपिक है वो है स्पेसिएशंस। सो स्पेसिएशंस क्या है? अ स्पीशी इज़ अ पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स कंसिस्टिंग ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स विच कैन ब्रीड टुगेदर एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। स्पेसिएशन बेसिकली हमारे पास एक वो प्रोसेस है जिसमें न्यू स्पीशीज़ बनते हैं। सो बेसिकली स्पीशी की डिफिनीशन यहाँ पे आपको दी है कि स्पीशी जो है वो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स की जो है ना एक पॉपुलेशन है जिसमें सिमिलर इंडिविजुअल्स आते हैं, और वो ऐसे इंडिविजुअल जो फ्रीली इंटरब्रीड भी करते हैं और अपने बच्चों को जन्म देते हैं, लेकिन वो भी बेसिकली फर्टाइल ऑफस्प्रिंग हो। और ये प्रोसेस बाय विच न्यू स्पीशीज़ डेवलप फ्राम द एग्जिस्टिंग स्पीशी इज़ नोन एज स्पेसिएशन। और वो प्रोसेस जिसके ज़रिए से हम एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ से न्यू स्पीशीज़ को इवॉल्व करते हैं, इस प्रोसेस को बेसिकली स्पेसिएशन के नाम से याद किया जाता है। कुछ फैक्टर है हमारे पास जिसकी वजह से स्पेसिएशंस का प्रोसेस मेंटेन रहता है, जैसे जियोग्राफिकल आइसोलेशन है पॉपुलेशन की, जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ बैरियर्स की बुनियाद पे यानी मुख्तलिफ रुकावटों की बुनियाद पे जियोग्राफिकल आइसोलेशन या सेपरेशन आ जाते हैं पॉपुलेशन में, जिसकी वजह से न्यू जगह पे न्यू जियोग्राफिकल पॉइंट पे हमारे पास न्यू स्पीशी आ जाती है। तो जियोग्राफिकल आइसोलेशन लीड्स टू रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन ड्यू टू विच देयर इज़ नो फ्लो ऑफ द जीन्स बिटवीन द सेपरेटेड ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन से ज़ाहिरी बात है हमारे पास स्पीशी एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, जिसकी वजह से रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन भी आ जाता है, यानी उनके रिप्रोडक्टिव मेथड्स भी एक दूसरे से डिफरेंट हो जाते हैं। और ज़ाहिरी बात है जब हमारे पास उनकी रिप्रोडक्शन एक दूसरे से मुख्तलिफ हो जाएंगे या वो अपने अपोजिट सेक्स को मतलब कहीं और छोड़ देंगे, तो ज़ाहिरी बात है वहाँ पर उनकी जो रिप्रोडक्शन होगी मेल फीमेल के दरमियान, तो वहाँ पर कोई जीन फ्लो नहीं होगा, जिसकी वजह से हमारे पास न्यू किस्म के पॉपुलेशन की ग्रुप्स बन जाएंगे। सेकंड फैक्टर जो है वो जेनेटिक ड्रिफ्ट है, जो कि ड्रास्टिक चेंज है इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ पर्टिकुलर जीन बाय चांस एलोन, यानी किसी एक जीन में एक ड्रास्टिक चेंज आ जाता है एक पर्टिकुलर जीन्स में बेसिकली एक चांस के ज़रिए से, यानी अकेले एक ही जीन में जब कोई चेंज आती है तो इसे जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं, यानी या मतलब कि लो लेवल पे या मतलब कि लेस नंबर में जो जीन्स के अंदर चेंज आती है। एक तो ये है कि एज ए होल ऑर्गेनिज्म में चेंज आता है विद लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से, जिसे हम इवोल्यूशन कहते हैं, लेकिन ये बेसिकली जीन फ्रीक्वेंसी में जो चेंज आ जाता है। इसके अलावा वेरिएशन काज इन इंडिविजुअल ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन। थर्ड फैक्टर जो है वो हमारे पास नेचुरल सिलेक्शंस भी हैं। तो यहाँ पर स्पेसिएशन मैकेनिज्म्स दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल एलोपेट्रिक्स टाइप्स हैं जो जोग्राफिकल सेपरेशन भी कहते हैं, जो हमारे पास जोग्राफिकल एक दूसरे से सेपरेट हो जाती है। नो मोर जीन फ्लो, ज़ाहिरी बात है तो फिर उन पॉपुलेशन में वो जीन फ्लो भी रुक जाती है। सो ये एक प्रूफ है कि न्यू बाई स्पीशी जो है वो हमारे पास आ जाते हैं। और टाइम है सेकंड, यहाँ पर भी न्यू पॉपुलेशंस जो है हमारे पास इवॉल्व होते हैं ओन डायरेक्शन में, यानी टाइम गुजरने के साथ साथ ज़ाहिरी बात है नए नए ऑर्गेनिज्म हमारे पास आते रहते हैं। और थर्ड जो है बेसिकली वो है कि मार्फो स्पीशीज़ जो है यानी मार्फोजेनेटिकली या मतलब फिजियोलॉजिकली या फिज़िकली हमारे पास जो है स्पीशी एक दूसरे से सेपरेट होते जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास है कि हाउ डज़ द न्यू स्पीशी बिकम मार्फोलॉजिकली डिफरेंट फ्राम द पेरेंट स्पीशी, कि किस तरीके से एक न्यू स्पीशी मार्फोलॉजिकली अपने पेरेंट्स से डिफरेंट होती है। सो इसमें 3 फैक्टर है, नेचुरल सिलेक्शन भी है, फाउंडर इफेक्ट यानी नॉट जो कि नेचुरल सिलेक्शन, और थर्ड नंबर जो है आपके पास जेनेटिक ड्रिफ्ट जो कि ये भी नेचुरल सिलेक्शन नहीं है, यानी एक नेचुरल सिलेक्शन फैक्टर है और बाकी 2 जो है एक फाउंडर इफेक्ट है और एक जेनेटिक इफेक्ट है। बेसिकली नेचुरल सिलेक्शन क्या है? द न्यू स्पीशी में एडॉप्ट डिफरेंटली टू न्यू इन्वायरमेंट, यानी नई स्पीशी जो है वो अपने आप को मुख्तलिफ तरीके से न्यू इन्वायरमेंट में अपने आप को एडॉप्ट कर लें, या एक डिफरेंट सेट ऑफ म्यूटेशंस के साथ, जैसे डार्विन्स की फिंच उसने स्टडी की थी। और सेकंड जो है आपके पास डिफरेंट फूड प्लांट्स हैं या द डिफरेंट आइलैंड्स मीन फिंच अडॉप्टेड डिफरेंटली, यानी मुख्तलिफ किस्म के उनके जो सोर्स ऑफ फूड थे उनके अकॉर्डिंग नेचुरली उन फिंच जो थी उनके बीक्स को भी चेंज किया था। तो यहाँ पर भी बेसिकली उसी चीज़ को रिप्रेजेंट किया जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग टुडे लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।